क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और किसी ने कहा था कि सर आपका आवाज़ थोड़ा धीमा आता है, तो यार अब ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आइए बकवास न करते हुए सीधा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, थोड़ा टफ है। जब 2011 में यह प्रश्न आया होगा तो वाकई में यह टफ रहा होगा। तो लेकिन इसको हम लोग लॉजिक से आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न तो क्या है कि आराम से सॉल्व हो जाएंगे बिना लॉजिक के, क्योंकि आप गूगल पर डालिएगा इसका दे देगा कहीं ना कहीं आंसर। लेकिन अगर इसको लॉजिक से सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व होगा वो? इसके लिए हम कभी कभी किसी क्वेश्चन के लिए हम घंटों बैठे रहते हैं। पता तो है, अगर इसके बारे में पता होगा तो सॉल्व हो ही जाएगा नॉलेज से। लेकिन लॉजिक से कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हम कभी सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो घंटों लग जाता है क्वेश्चन में कि लॉजिक से कैसे सही होगा वो। तो क्या है ना कि अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी ना, काम आएगा। कि जो लॉजिक है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, एक दिन में तो आने वाली चीजें है नहीं। तो अभी हम लोग लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। जब एग्जाम आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, वहां आप उसको अप्लाई करेंगे, साम दाम दंड भेद, लेकिन हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे। अब देखिए कि आज 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ है, इतना क्वेश्चन टफ था, अजीब तरह का क्वेश्चन आया था। लग रहा था कि जिसका तुक्का सही लग गया उसी का होगा, जिसका नहीं लगेगा उसका नहीं होगा। नॉलेज कम टेस्ट कर रहा था, तुक्का ज़्यादा से टेस्ट कर रहा था। इसलिए लॉजिक बहुत ज़रूरी है कि पेपर कब कैसा आ जाए कोई नहीं जानता है। नॉलेज तो चाहिए ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी कारणवश से कोई नॉलेज से हमारा क्वेश्चन ना बने, प्रश्न ना बने, तो हम ले जाएंगे लॉजिक, और क्या। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह वैश्यनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? कौन सी व्यवस्था है? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका है, एक संगठन है ऑस्ट्रेलिया समूह, एक गठन है वैश्यनार व्यवस्था। ये दोनों क्या करता है? बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। जो निर्यात है, जो निर्यात होती वस्तुएं है, जो इलीगल वस्तुएं, उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो उसमें भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। भाई निर्णय लेके भाई भारत को इसमें भी सदस्य बनाया जाए। तो जो दोनों व्यवस्था है, वैश्यनार व्यवस्था है और जो ऑस्ट्रेलिया व्यवस्था है, दोनों में क्या अंतर है, वो यहाँ पे अंतर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अगर 2011 में यह प्रश्न पूछा हुआ है तो वाकई में टफ था। अब बहुत नहीं बना होगा बहुत किसी से, कोई तुक्का ही लगाए होंगे बहुत किसी को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, वैश्यनार व्यवस्था क्या है, तो यह प्रश्न बन जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है ना कि इसे गठन हुआ था 1985 में। 1985 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, यह बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, जो हथियार है, मतलब जैविक और रासायनिक हथियार, हिंदी में लिखते हैं जैविक एवं रासायनिक हथियारों का जो निर्यात होता है, उसको रोकथाम करता है, रोकने का प्रयास करता है। ऑस्ट्रेलिया समूह का ही काम है। अच्छा, इसमें बहुत सारे देश हैं, भारत हो गया, अमेरिका का जो देश हो गए, दक्षिण अमेरिका का देश हो गए, जो यूरोपीय संघ में 27 देश है वो हो गए, एशियाई देश आ जाते हैं इसमें, और प्रशांत महासागरीय देश आ जाते हैं। तो बहुत सारा इसमें देश शामिल है। ठीक है, उसी तरह वैश्यनार व्यवस्था हो गया, तो इसका भी काम क्या है? तो इसका भी काम है जो डुअल यूज हथियार है, डुअल यूज वेपन्स, मतलब जिसको सैन्य भी इस्तेमाल कर सकता है और जो नागरिक भी। ठीक है, और जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक हथियार है, उसको पारंपरिक हथियार, तो इन दोनों को रोकने का काम करता है कौन? वैश्यनार वाला बात। तो वैश्यनार व्यवस्था है वह डुअल यूज पारंपरिक हथियार को रोकता है, और जो ऑस्ट्रेलिया समूह है यह बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार को रोकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब सीधे प्रश्न पे आते हैं, कथन पे आते हैं। कथन क्या कह रहा है?
ठीक है। कथन पहला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है। अच्छा, अनौपचारिक व्यवस्था का समझते हैं, मतलब समझते हैं। अच्छा, तो ग्रुप कह रहा है, यहाँ ग्रुप है। ग्रुप मतलब क्या है? जैसे कि दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें नियम कानून नहीं होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है? ग्रुप है जिसमें नियम कानून नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल ढांचा नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कानून कोई लिखा हुआ नहीं है, सबको जिम्मेदारी दे दिया कि आपको करना ही है तो करना ही है। तो उसको अनौपचारिक व्यवस्था बोलते हैं या अनौपचारिक समूह कहते हैं। एक होता है औपचारिक, जिसको बोलते हैं फॉर्मल। यह नियम कानून चलता है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबका उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो समझ गए। तो ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है, बात सही है, जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को नियमित करता है। बिल्कुल सही बताए हैं कि ऑस्ट्रेलिया समूह का काम है रासायनिक और जैविक हथियार, जैविक हथियार को रोकने का ही काम करता है। ठीक। अच्छा, जबकि वैश्यनार व्यवस्था ओईसीडी के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य है। यह कथन गलत है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि जो वैश्यनार व्यवस्था है उसका काम क्या है? डुअल यूज वेपन्स, जिसको सैन्य और नागरिक यूज कर सकता है, प्लस कथी? पारंपरिक पारंपरिक हथियार के इसको रोकने का काम करता है। तो ये कह रहा है समान लक्ष्य, तो ये तो होगा नहीं, दोनों का लक्ष्य तो अलग अलग है। यह रासायनिक और जैविक हथियार को रोकता है, या ड्यूअल यूज हथियार है उसको पर देख रेख करता है, तो इसलिए यह कदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हमको यह ना पता हो ऑस्ट्रेलिया समूह और वैश्यनार व्यवस्था, फिर कैसे सॉल्व होगा भैया ये? तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है समान लक्ष्य, दोनों अलग अलग समूह है, ये ऑस्ट्रेलिया समूह है, वैश्यनार व्यवस्था है, ये अलग है, यह अलग है, और दोनों का कह रहा है कि समान लक्ष्य। जब वो लक्ष्य समान होगा तो अलग अलग क्या होगा भाई? एक में मिल नहीं जाएगा, मिला नहीं, सब मर्ज कर देगा उसको, मर्ज कर देगा आपस में उसको, क्या जरूरी अलग अलग करने का? समझ रहे हैं ना कि समान लक्ष्य, जब समान लक्ष्य होगा तो भाई अलग अलग क्या रहेगा? कि मिल जाएगा ना भाई दोनों को एक में, कि जब दोनों का उद्देश्य एक ही है, जो दोनों का दुश्मन एक ही है, तो भाई मिल जाते हैं। इसीलिए तो देख रहे हैं ना, लॉजिक से ही गलत हो जाएगा। थोड़ा सा बस क्लू मिला है, समान लक्ष्य, समान लक्ष्य होगा तो भाई मिल जाएगा, भाई अलग अलग क्या रहेगा, एक ही बात है। दूसरा देखते हैं कि कह रहा है ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः प्रीडोमिनेंटली, जब इस तरह का वर्ड है तो आपको रुक जाना है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड जो होता है और जो इस तरह के जो वर्ड होते हैं अक्सर कथन गलत देखने को मिलते हैं। हम पूरा चार्ट बनाए हुए हैं, एक एक चीजों को एनालिसिस करके रखे हुए हैं, मेरा पूरा फाइल्स है। ठीक है, आपको हम अभी तरह मेरा शेड्यूल बिजी है, 16 जून के बाद हम आपको, ठीक है, ये चीज आपको दिखाने वाले हैं। 16 जून के बाद हम आपको पूरा अपना जो वो सब चीज़ है आपको दिखाएंगे हम, कि कैसे कैसे हम रिसर्च किए हैं, पूरा डीप रिसर्च है। ऐसे नहीं आके हम बोल दिए कि भाई इस तरह का कथन गलत होता है। ऐसे बहुत सारे हम कथन देखे हैं जिस तरह का अक्सर गलत हो रहा है, तब जाके हम माने हैं कि भाई अक्सर गलत होता है। तो इसलिए जब भी मुख्यतः शब्द आए, प्रीडोमिनेंटली शब्द आए, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही। 100% कुछ भी नहीं होता है इस समय, हम लोग तर्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा चांस होती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश है। अभी बताया है ना कि इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपीय संघ, एशियाई और प्रशांत महासागरीय जो देश है वो सब इसमें शामिल है। तब मुख्यतः लगा दिया है, तब मुख्यतः लगा देते हैं तो उसको सीमित कर देता है कथन को। जैसे किसी कोई आपसे पूछे कि आपके कितने दोस्त हैं मुख्य रूप से, मुख्य रूप से आपके कितने दोस्त हैं, तो मुख्य रूप से आपके मेरे दो ही दोस्त हैं, बाकी और सब होंगे लेकिन मुख्य रूप से आपके दो ही होंगे। ऐसा कोई यूज नहीं है हमारे जीवन में, कोई योगदान नहीं है, समय पर फोन नहीं उठाएगा। तो उसी तरह बोल दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः,
तो मुख्यतः मतलब कि भाई एशियाई या फिर क्या होती है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है कि भाई गलत हो। अच्छा, जबकि अभी हम बताए हैं कि इसमें यूरोपीय संघ भी थे, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि वैश्विक व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश थे। तो आपको देखना है कि मुख्यतः शब्द हो रहा है, हो सकता है कहीं गलत हो। अगर नॉलेज है तो नॉलेज से बनाइए, अगर नॉलेज नहीं है तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बहुत डीप रिसर्च किए हैं चीज़ों को, तब जाकर आपके सामने रख रहे हैं। हवा हवाई में बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम आपको 16 जून के बाद आपको जो मेरा नोट्स है आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी लिखे हैं कि ये जो शब्द है क्वेश्चन नंबर 1 से संपर्क कीजिए, 2 से संपर्क कीजिए, 3 से संपर्क कीजिए, 25 से संपर्क कीजिए, 85 से संपर्क कीजिए। वहां जाकर लगाएंगे, वहां भी इस तरह का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट गलत हुआ है, दिखाएंगे आपको, सब लिखे हुए हैं। बिना हम रिसर्च के, बिना R&D के हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया कि लॉजिक से, नॉलेज है तो नॉलेज से बनाइए, अगर लॉजिक से तो लॉजिक से बनेगा भाई, कि समान लक्ष्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए गलत है। दूसरा मुख्यतः लगा दिया भाई, कुछ ना कोई चीजें है, और नॉलेज में तो बता ही दिया। तो इसलिए एक भी नहीं होगा, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बच गई डी, कि दोनों सही नहीं है। सही का पूछ रहा है।